हमारी बॉर्डर पर इतनी मेहनत की मुल्क को जरूरत पेश नहीं आएगी अगर हमें कोऑपरेट किया जाए और हमें पढ़ने पढ़ाने दिया जाए। जिनका पसीना तक नहीं बहा है वह देशभक्ति के गीत गाते हैं, और जिन्होंने खून ही नहीं अपने वजूद को फिना कर दिया वो बाज़ाब्ता निशाने पे हैं, मशकूक है। सनद हमें लेने की जरूरत किसी के बाप से नहीं है। देश का जर्रा जर्रा हमारे वफादार होने की गवाही देता है। वफादारी ये नहीं है कि देश की जमीन को सजदे किए जाएं, वफादारी ये है देश के जर्रे जर्रे की हिफाजत की जाए। हज़रत ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने पैगंबर से मुखातब हुआ गारे हिरा की घाटी में, तो कुदरत का सबसे पहला मैसेज क्वालिफिकेशन का था। तालीम, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। कितनी हैरत है जिस कौम के मजहबी किताब का पहला ही चैप्टर रब की तरफ से आता है तो वो तालीम व ताल्लुम के हवाले से उस कौम की अक्सरियत तालीम के मामले में शेड्यूल कास्ट से भी पीछे है। था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। मदरसे पूरी दुनिया में निगाहों में हैं, हालांकि पूरी दुनिया जानती है यहाँ चटाई पिटाई कुटाई, टूटे टूटे लोटे, न ढंग के बाथरूम, न ढंग के वजू खाने, मगर फिर भी लोगों को पता नहीं क्या हो गया। यहाँ लोगों को बम दिखता है जैसे क्या बंदूकें दिखती। यार जो कौम खुद ही मरी जा रही हो उसको मारने के लिए इतनी शदीद जरूरत कहाँ पेश आती है। कभी मदरसों में आके देखो ना, हमने भी पढ़ाई की है ना, जो दाल शरीफ तनाउल फरमाने के लिए मिलती थी, अगर गुस्ल फरमा लें तो पता नहीं चलेगा पानी से नहाया है कि दाल से नहाया। सोचिए, पूरे मुल्क के हर नागरिक को इन मदरसों का एहसानमंद होने की जरूरत है। इस देश की आज़ादी में जो योगदान इन मदरसों को रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम किसी के बाप का नहीं रहा है। क्या बात है। उलमा ने अपनी कुर्बानियां दी हैं मियाँ। वल्लामा फजल हक खैराबादी किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था, मौलाना हसरत मोहानी किसी कॉलेज के लेक्चरर नहीं थे। वो चटाई पिटाई कुटाई पर बैठ करके काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने और पढ़ाने वाले थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के फतवे दिए थे, और न सिर्फ फतवे दिए, इस जुर्म की पादाश में जने कैसी कैसी सजाएं उन्हें भुगतनी पड़ी थी। आज भी अगर ईमानदारी से हमारे मदरसों को काम करने दिया जाए ना, इंशाअल्लाह हमारे मदरसे ऐसे अफराद आज भी पैदा करने में सक्षम हैं और सलाहियत रखते हैं। हमारी बॉर्डर पर इतनी मेहनत की मुल्क को जरूरत पेश नहीं आएगी अगर हमें कोऑपरेट किया जाए और हमें पढ़ने पढ़ाने दिया जाए। बहुत अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या दुनिया को खबर नहीं है, दिल्ली की सरहद से लेकर शेर शाह सोरी रोड पर लाहौर की सरहद तक तकरीबन 37,000 उलमाए किराम को पेड़ों पे लटका करके सूली दी गई थी। क्या देश के लोगों को पता नहीं है, ये आजादी के मुजाहिद यहीं पैदा हुए थे। कितनी विडंबना है हमारे मुल्क की, जिनका पसीना तक नहीं बहा है वह देशभक्ति के गीत गाते हैं, और जिन्होंने खून ही नहीं पूरी अपने वजूद को फिना कर दिया वो बाज़ाब्ता निशाने पे हैं, मशकूक है। सनद हमें लेने की जरूरत किसी के बाप से नहीं है। देश का जर्रा जर्रा हमारे वफादार होने की गवाही देता है। वफादारी ये नहीं है कि देश की जमीन को सजदे किए जाएं, वफादारी ये है देश के जर्रे जर्रे की हिफाजत की जाए। बहुत अच्छा।
और हम इस मामले में न भी कल कभी सौदा किए थे, न आज कर रहे हैं, न कभी करेंगे। कश्मीर हमारे मुल्क के दिल की हैसियत रखता है। दिल बड़ा नर्मो नाजुक होता है, इसकी सेफ्टी के लिए बड़ी कोशिशों की जरूरत है, बड़े एहतमाम की जरूरत है। इतना खूबसूरत वजूद, हड्डियों के स्ट्रक्चर के अंदर बीच में छोटा सा 150 ग्राम का दिल उल्टा लटकाया हुआ, पूरी बॉडी का मॉनिटर है। ये सही है तो बॉडी सही है, ये डिस्टर्ब हो गया पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे ही कश्मीर हिंदुस्तान का, भारत का दिल है, इसको सिक्योरिटी फराहम करनी है दयानतदारी के साथ, इसकी निगहबानी करनी है बहुत ही उसूल पसंदी के साथ, इसलिए कि ये दिल है, अगर ये डिस्टर्ब हुआ पूरा देश डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, क्या बात। संभालिए इस दिल को, कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह। इसे सौतन की नजर से मत देखो, ये देश का अटूट अंग है, एक खूबसूरत हिस्सा है। बकौल शायर साहब अभी फरमा रहे थे, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त, ऐसे नहीं कहा गया है। और पता है मुझे, जैसा कि मालूम हुआ, तकरीबन 1.25 लाख अल्लाह वालों को यहाँ ड्यूटी सौंपी गई थी कश्मीर को संभालने के लिए। अल्लाह वाले जिस्म की हिफाजत नहीं करते थे, दिल की हिफाजत करते थे। उन्होंने इस दिल के नक्शे को बदला था, तब ये कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर अपने वजूद पर सैकड़ों साल से जुल्म तशद्दुद झेलता रहा है। ये इसकी हक्कानियत की अलामत है, अब तक जिंदा है। बेशक, बेशक। मदरसों को बुरी नजरों से मत देखो। देश पर जब भी वक्त आया है तो सिपाही मदरसों ने दिए हैं, मुजाहिद मदरसों ने दिए हैं, बैकडियर मदरसों ने दिए हैं। कोशिश करो इनकी तरफ थोड़ा नजरें ठंडी रखा करो, ठंडी, ताकि मदरसे फल फूल सकें।